जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला एपिसोड इतना धमाकेदार होने वाला है कि आप अपनी सीट से हिल भी नहीं पाएंगे। अब तक की कहानी में आपने देखा कि रिमझिम कविता के चंगुल में फंसी हुई है। वही कविता जो अपने आप को बहुत चालाक समझती है। वही कविता जिसने रिमझिम और दिया को अपने अड्डे पर कैद करके रखा हुआ है। और वही कविता जो घना सिंह की कठपुतली बनकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन दोस्तों, जो बुराई की नींव पर खड़ा होता है वो एक ना एक दिन जरूर गिरता है, और कविता के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। अब बात करते हैं समीर की। दोस्तों, समीर अब सिर्फ एक आशिक नहीं रहा, वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसके दिल में रिमझिम के लिए प्यार भी है और उसकी हिफाजत करने का जज्बा भी। समीर को यह तो पता चल चुका है कि रिमझिम उसी औरत के कब्जे में है जिसे उसने हॉस्पिटल में देखा था, यानी वो कोई और नहीं बल्कि कविता है। लेकिन सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं था। असली मुश्किल तो यह थी कि कविता का अड्डा कहाँ है, उसकी रिमझिम किस जगह कैद है और उस तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। यही सवाल समीर के दिमाग में रात दिन घूमते रहते थे और यही सवाल उसकी नींद छीन चुके थे। दोस्तों, समीर एक ऐसा इंसान है जो हार मानना नहीं जानता। उसने सोचा कि अगर सीधे रास्ते से रिमझिम तक नहीं पहुंच सकता तो एक ऐसा तरीका ढूंढूंगा जो कविता को भी पता ना चले और रिमझिम तक मेरा पैगाम भी पहुंच जाए। और दोस्तों, समीर ने जो तरीका सोचा वो सच में बहुत चालाक था। उसने एक रेडियो स्टेशन के जरिए रिमझिम तक अपने दिल की बात पहुंचाई। उस रेडियो पर समीर का पैगाम गूंजा कि कल तुम्हें गंगोर माता के दर्शन करने के लिए मंदिर जरूर आना होगा। बस इतना सा पैगाम था, लेकिन इसमें प्यार की पूरी दास्तान छुपी हुई थी। समीर को यकीन था कि रिमझिम यह आवाज सुनेगी और समझेगी कि यह पैगाम सिर्फ उसके लिए है। और दोस्तों, रिमझिम ने निराश नहीं किया। वो रेडियो पर समीर की आवाज सुनते ही समझ गई कि यह उसका समीर है। उसका दिल जो महीनों से तड़प रहा था वो एक पल के लिए सुकून से भर गया। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक डर भी था। कविता की नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती थीं। वो हर वक्त उसकी निगरानी करती थी। ऐसे में मंदिर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। लेकिन रिमझिम ने भी ठान लिया था। उसने अगले दिन माता की पूजा के बहाने कविता से मंदिर जाने की इजाजत मांगी, और कविता को क्या पता था कि यह मासूम सी पूजा असल में एक बहुत बड़ी चाल की शुरुआत है। दोस्तों, रिमझिम मंदिर पहुंची। माता के सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई और दिल में सिर्फ एक दुआ थी कि समीर तक उसका पैगाम पहुंच जाए। उसने माता को चढ़ाने वाले प्रसाद के डिब्बे पर वीर घर का सिंबल बना दिया। यह सिंबल सिर्फ समीर पहचान सकता था। यह उन दोनों के बीच का एक राज था जो सिर्फ उन्हीं को पता था। रिमझिम जानती थी कि अगर समीर मंदिर आएगा तो वो यह सिंबल जरूर पहचान लेगा, और उसे पूरा यकीन था कि समीर आएगा जरूर, क्योंकि जब कोई सच्चे दिल से प्यार करता है तो उसका दिल खुद ब खुद राह दिखा देता है। दोस्तों, उधर समीर मंदिर पहुंच चुका था। उसकी आंखें हर तरफ रिमझिम को ढूंढ रही थीं। हर चेहरे पर नजर टिकाता, हर कोने में झांकता, लेकिन रिमझिम कहीं नजर नहीं आई। समीर का दिल बेचैन हो रहा था। उसके साथ आया उसका दोस्त भी माहौल देखकर समझ गया कि शायद इस बार बात नहीं बनी। उसने समीर के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, राजा साहब, मुझे लगता है कि आपके भरोसे में शायद कोई मिस्टेक हो गई है। आपका भरोसा सही साबित नहीं हुआ। यह सुनकर किसी का भी दिल टूट जाता, लेकिन समीर वो इंसान नहीं था जो इतनी जल्दी हार मान ले। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा और पूरे यकीन के साथ कहा, मुझे माता पर पूरा भरोसा है। रिमझिम आई होगी, वो आती जरूर है। और दोस्तों, समीर का यह भरोसा झूठा नहीं था। जैसे ही समीर ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसकी नजर उस प्रसाद के डिब्बे पर पड़ी जो माता के चरणों में रखा हुआ था। समीर आगे बढ़ा। उसने उस डिब्बे को उठाया और जैसे ही उसने उस पर बना निशान देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो निशान, वो सिंबल जो सिर्फ वो और रिमझिम जानते थे। दोस्तों, उस एक पल में समीर को यकीन हो गया कि रिमझिम यहाँ आई थी। वो जिंदा है, वो ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह कि वो अभी भी समीर पर भरोसा करती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। अब समीर के पास एक काम बाकी था।
उसे यह पता लगाना था कि यह प्रसाद किसने चढ़ाया। वो फौरन मंदिर के पुजारी के पास गया। दोस्तों, यह पुजारी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो रोज माता के दरबार में आने वाले हर भक्त को पहचानता था। हर औरत, हर मर्द, हर बच्चे का चेहरा उसकी याददाश्त में महफूज था। समीर ने उससे पूछा, पंडित जी, यह प्रसाद किसने चढ़ाया? पंडित ने एक पल सोचा और फिर बोला, यह प्रसाद कविता ने चढ़ाया था। उसके साथ एक लड़की भी थी। दोस्तों, यह सुनते ही समीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लड़की रिमझिम ही थी। उसे पूरा यकीन था। अब बस एक आखिरी सवाल था कि कविता का ठिकाना कहाँ है। और पंडित ने वो राज भी खोल दिया जो समीर महीनों से ढूंढ रहा था। दोस्तों, जैसे ही समीर को कविता के अड्डे का पता चला, उसने एक पल भी जाया नहीं किया। उसने फौरन पुलिस को खबर की और अपने दोस्त के साथ उस ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। उसके दिल में सिर्फ एक ही धड़कन थी, रिमझिम। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मिशन था, रिमझिम को बचाना। रास्ते में उसका दोस्त बोला, राजा साहब, जरा संभल कर। पता नहीं कविता के पास कितने आदमी हैं। लेकिन समीर ने कहा, जितने भी हों मैं पीछे नहीं हटूंगा। रिमझिम मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे बचा कर रहूंगा। दोस्तों, यह जज्बा, यह हिम्मत, यही तो असली प्यार होता है, जो इंसान को बेखौफ बना देता है। उधर कविता के अड्डे पर माहौल बहुत खतरनाक हो चुका था। कविता जानती थी कि वो ज्यादा देर तक रिमझिम और दिया को अपने पास नहीं रख सकती। घना सिंह का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऊपर से उसे यह डर भी था कि कहीं समीर उन तक पहुंच ना जाए। इसीलिए उसने एक बहुत घिनौना फैसला किया। उसने एक शेख से बात की। एक ऐसा शेख जो पैसों के बदले कुछ भी खरीदने के लिए तैयार रहता था। कविता ने उसे रिमझिम और दिया को सौंपने का सौदा कर लिया, वो भी मोटे दामों पर। दोस्तों, यह सुनकर आपका खून खौल उठेगा। एक मासूम लड़की को पैसों के बदले बेचा जा रहा था। यह कविता इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदी थी जिसे सिर्फ अपना फायदा दिखता था। दोस्तों, अब वो लम्हा आ गया था जिसका इंतजार पूरी कहानी को था। कविता का अड्डा सामने था। उस बंद दरवाजे के पीछे रिमझिम और दिया अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे गुजार रही थीं। रिमझिम को नहीं पता था कि समीर आ रहा है। उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार खत्म होने वाला है। वो बस माता से दुआ कर रही थी कि कोई तो आए, कोई तो उन्हें इस कैद से आजाद करे। दिया की आंखें डरी हुई थीं। उसका दिल घबरा रहा था। कविता ने उन्हें बता दिया था कि आज रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन यह बदलाव किसी खुशी का नहीं बल्कि एक अंधेरे की तरफ धकेलने वाला था। दोस्तों, उस कमरे में बंद दो मासूम जानें सिर्फ एक उम्मीद पर टिकी हुई थीं। उधर कविता शेख के आने का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। वो सोच रही थी कि आज का दिन उसकी सबसे बड़ी कामयाबी का दिन होगा। घना सिंह खुश होगा, पैसे मिलेंगे और रिमझिम हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। कविता अपनी इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी बाहर से एक आवाज आई। दरवाजा खटखटाया गया। कविता के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने सोचा शेख आ गया। लेकिन दोस्तों, जब वो दरवाजे तक पहुंची और उसने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने समीर खड़ा था और उसके पीछे पुलिस की पूरी टीम। दोस्तों, वो लम्हा जो कविता ने कभी सोचा भी नहीं था वो आ गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी वो सारी माँ, वो घमंड एक ही पल में धूल में मिल गया। पुलिस ने उसे घेर लिया। समीर सीधे अंदर की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें सिर्फ रिमझिम को ढूंढ रही थीं। हर कमरे का दरवाजा खोलता गया। हर बंद दरवाजे के पीछे उसे बस रिमझिम की तलाश थी। और फिर जब उसने एक कमरे का दरवाजा खोला तो वहां रिमझिम और दिया बैठी हुई थीं। डरी हुई, थकी हुई, लेकिन जिंदा। दोस्तों, उस लम्हे को शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं है। रिमझिम ने जैसे ही समीर को देखा उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो आंसू डर के नहीं थे, वो आंसू राहत के थे। वो आंसू उस तड़प के थे जो महीनों से दिल में दबी हुई था। समी। उधर पुलिस ने कविता को हथकड़ी लगा दी। वो चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन अब उसकी किसी बात का कोई असर नहीं था।
उसकी हर चाल नाकाम हो चुकी थी। उसका हर मंसूबा मिट्टी में मिल चुका था। घना सिंह की यह कठपुतली आज अपने ही जाल में फंस गई थी। दोस्तों, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, एक ना एक दिन उसका अंजाम यही होता है। कविता आज उसी अंजाम तक पहुंच गई थी जिसकी वो हकदार थी। और दोस्तों, यह देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ